मुजफ्फरनगर की द्वारकापुरी कॉलोनी निवासी रीमा सिंघल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शहर के नामचीन एमजी पब्लिक स्कूल एवं उसकी सहयोगी संस्था एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन स्कूलों को संचालित करने वाली संस्था मोतीराम गोपीचंद चैरिटेबल ट्रस्ट के कालातीत चेयरमैन सतीश गोयल को भी उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा किया है। बकौल रीमा सिंघल, उनके पिता स्वर्गीय सुरेंद्र सिंघल संस्था के संस्थापक सचिव रहे हैं और करीब 1 वर्ष पूर्व ही उनकी मृत्यु हुई है। रीमा की माने तो 28 मार्च 2022 को वह अपने पुत्र देव सिंघल का रिजल्ट व टीसी लेने स्कूल गई थी, तो उस पर कई वर्षों की फीस बकाया होने का आरोप लगाते हुए टीसी देने से इनकार कर दिया गया। ये मैटर भैया आज पूरा 1 महीना हो गया। ये लास्ट 18 तारीख से ये मैटर शुरू हुआ था। ये मैटर शुरू हुआ था मेरे बच्चे को लेकर, उसकी टीसी का। ये एमजी पब्लिक स्कूल और एमजी वर्ल्ड विजन ने मेरे ऊपर बेबुनियादी तरीके से फर्जी मामला करके और मेरे ऊपर फीस ड्यूज दिखाकर मुझे पूरे शहर में ये बदनाम करने की कोशिश करी। मेरे पापा जो उनका पूरे शहर में, अब वो हमारे बीच नहीं है, उनको लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने बेबुनियादी तरीके से हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए लोगों के आगे कि इन्होंने अपने बच्चों की फ़ीस जमा नहीं करी, तो इन्होंने केजी से और मेरे बच्चे की 5वीं तक की फ़ीस ड्यूज दिखा दी, जिसका मैंने बहुत विरोध करने की कोशिश करी, बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन इन्होंने मेरे से हर बार बदतमीजी से पेश आए। रीमा ने मोतीराम गोपीचंद चैरिटेबल ट्रस्ट के कालातीत चेयरमैन सतीश गोयल पर भी झूठे, मनगढ़ंत व आधारहीन लांछन लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से धमकी दिलवाने के आरोप लगाए। उसके बाद मैंने आखिर में सीएम पोर्टल पे ये चीज़ डाली, तो उसकी यहाँ पर इंक्वायरी जो आई वो सिविल लाइन्स में आई। जो एसआई इसमें नियुक्त हुए थे कौशल गुप्ता, उन्होंने अपने आप ही ये सतीश गोयल जी ने उनको पैसे देकर और ये लिखवा दिया कि उसमें ये लिख दो कि इनकी फ़ीस जमा नहीं है और इसलिए उनको टीसी नहीं दी जाती, जबकि मेरी अप टू डेट फ़ीस जमा है। असल में ये जो मैटर शुरू हुआ, ये हमारे सोसाइटी का मैटर शुरू हुआ था। ये सोसाइटी जब मेरे फादर वो इसके सचिव, संस्थापक सचिव थे, जब उनकी डेथ हुई उसके बाद हमने बहुत प्यार से उनको समझाने की कोशिश करी कि इसको इलेक्शन करवा के और जो ये पापा की सीट थी इसका वोटिंग करा लेते हैं और जो भी बनेगा उसको बनाया जाएगा। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई ना तो इलेक्शन करवाऊंगा ना मैं करवाता आता हूँ। सन 92 से इस स्कूल में कोई भी इलेक्शन नहीं हुए आज तक। सिर्फ ये अपने मंत्रियों के बल पर और अपने पैसों का, हर जगह आदमी ये रिश्वत देकर ये सोचता है कि मैं पैसों के बल पे दुनिया खरीद लूँगा। लेकिन इनको मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि पैसों के बल पर और मंत्रियों के बल पर सच को झूठ कुछ टाइम तक दबाया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता। रीमा ने बताया कि रजिस्ट्रार चिट्स फंड्स एंड सोसाइटी सहारनपुर एवं डीएम मुजफ्फरनगर के साथ ही उसने सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की, तो 17 मई को उसे उसके पुत्र देव सिंघल की टीसी दे दी गई। रीमा की माने तो मानसिक, सामाजिक व आर्थिक उत्पीड़न के खिलाफ वह कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करेगी ताकि किसी अन्य के साथ भविष्य में ऐसा न हो। तो फीस आपने जमा की थी, उसकी 3 साल की लास्ट 3 इयर्स की रसीद मेरे पास हैं, जो मैंने डीएम साहब को सीएम पोर्टल पे भी डाली हैं। ये हमसे जब से मेरा बच्चा केजी में था ये तब से मांग रहे हैं हमसे। आप मुझे बताइए, सीबीएसई का भी एक रूल है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर हम किसी बच्चे की फ़ीस रुकती है तो उसे आप दूसरे, मतलब जो भी पेपर आगे आते हैं उसमें बैठने की इजाज़त नहीं मिलती। मैंने ये बात अपनी पहली बाइट में भी कही थी कि अगर इन्होंने मेरे पापा के मान सम्मान में भी अगर ये काम करा तो 1 साल 2 साल, आप 10 साल तक इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। इन्होंने बेबुनियादी था इनका ये सब कुछ। बैलेंस आपकी तरफ निकाल रहे हैं? एक स्कूल ने निकाल रखा था 47,000 समथिंग और एक स्कूल ने 170-800 के करीब, लगभग 2.25 लाख रुपए। अभी मुझे परसों ही एक कोई न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से ये पता चला कि सतीश गोयल ने सीएम पोर्टल पे मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करते हुए, क्योंकि इनकी ये आदत है सतीश गोयल जी की, ये जो सही एक दिशा में कोई केस चल रहा होता है ना, ये उस चीज़ से दूसरे मैटर को उठा के उस केस को गुमराह करते हैं। ये इनकी पर्सनल है, ये प्रॉब्लम है उनकी। ये सोसाइटी के केस में क्या हुआ, जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मैंने आपको अभी जो बताया, तो मेरे भाई बहन और मेरे चाचा ने सोसाइटी, एक्चुअली हमारा स्कूल जो है सोसाइटी बेस्ड है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस सहारनपुर में इनकी शिकायत करी। तो जैसे ही वहाँ से इनकी इंक्वायरी का लेटर आया तो उसमें मेरे भाई बहन और मेरे चाचा का नाम था, तो तुरंत उसके 15-20 दिन बाद इन्होंने हमें ये सारी चीज़ें भेजनी शुरू कर दी। ये सब फिर मैंने जो वो साथ लिया, हमारे डीएम साहब का लिया, सब काम किए मैंने।
जिसके लिए इन्होंने जो मेरा इतना मानहानि करी है, मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, उसका कल इन दोनों प्रिंसिपल के पास और ये सतीश गोयल के पास नोटिस जाएगा। फिर इन्होंने बहुत तरीके से मुझे प्रेशराइज़ भी करवाना चाहा, मरवाने की भी धमकी मिली मुझे। ये प्रकरण के बाद भी मुझे बहुत धमकियों के फ़ोन आए, बहुत बदतमीजी हुई मेरे साथ कि तुम केस वापस ले लो, तुम्हें हम गोली मरवा देंगे, तुम्हारे बच्चे को उठवा लेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान एमजी पब्लिक स्कूल में म्यूजिक टीचर के रूप में 20 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने वाली अचला शर्मा ने भी स्कूल प्रबंधन पर अपनी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया, जिसके लिए वह 4 महीने से कोर्ट में केस लड़ रही है। अचला जी, आप 98 से 18 तक हाँ जी सर, लगभग 20 साल हाँ जी सर, एमजी पब्लिक स्कूल में बतौर म्यूजिक टीचर कार्यरत रहे। हाँ जी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक जॉब छोड़ना पड़ा है, जॉब से निकाल दिया? नहीं सर, रिटायरमेंट हुआ है। जी। रिटायरमेंट हुआ, हमें 17 में रिटायरमेंट का लेटर मिल गया था हाँ। कि आपका मतलब 18 में दिसंबर में मिल गया था हमको लेटर कि आपको 18 में आपको रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर सर हमें अच्छे से उन्होंने पार्टी दे करके हमें विदा किया है, लेकिन हमें उन्होंने ग्रेजुएटी नहीं दी थी। हाँ जी सर, तो उन्होंने ऐसे गिफ्ट के तौर पे हमारा 6 टीचर्स का हुआ था सर, तो किसी को 21,000 रुपये दे दिए, किसी को 50 दे दिए, किसी को 1 दे दिए। और सर मैंने जो अपना चेक जो गिफ्ट के तौर पे जो दिया था बैंक में लगाया तो वो बाउंस कर दिया। हाँ जी सर। उसके बाद सर हमने केस किया, हमने अप्रैल में 18 अप्रैल में हमने 4 अप्रैल को हमने केस किया ग्रेजुएटी का, और उसका जो मेरा चेक बाउंस हुआ था वो हमारा चेक बाउंस का सर उसमें कितने पैसे लग जाते हैं उसमें मुकदमे में, वो हमारा मिला हमको 7-8 महीने बाद वो चेक। और ग्रेजुएटी का सर हमें 4 साल हो गए, अप्रैल में पूरे 4 साल हो गए सर। 18 अप्रैल से हमने किया था, अब ये मई आ गई। लगभग कितनी ग्रेजुएटी बैठती होगी आपकी? सर मेरी तो लगभग मतलब 4 लाख के करीब बैठती है, उस समय बैठती थी सर। और कम से कम हमारे 50-60 हज़ार रुपये हमारे मुकदमे में भी लग गए। अब तक हमारा कितना इंटरेस्ट बैठ जाता, कितना वो इसी समय सर ज़रूरत होती है रिटायरमेंट के बाद। तो अभी आप केस लड़ रही हैं? सर हमारा केस चल रहा है, वो डिले करने के उसमें वो कर देते हैं। स्कूल प्रबंधन की तरफ से आपके पास कोई मैसेज? सर हाँ जी सर मेरे पास जब हमारा मतलब वो केस चलता रहा 2 साल हो गए, तो 2 बार, एक बार पांडे जी ने मेरे को कंप्रोमाइज़ के लिए बुलाया था कि जो हम 4 टीचर्स हैं कि इनके उससे आप मैडम आ जाइए, बात कर लीजिए। तो हमने कहा कि जो और टीचर्स थी वो मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड था उनका, तो कहने लगे कि 4-4 लाख में हम आपका करा देंगे। लेकिन सर फिर उसके बाद 5-6 महीने हो गए, कोई वो नहीं हुआ। फिर मेरे को 4-5 महीने बाद फिर उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। फिर सर वो ऐसे ही बहकाते जा रहे हैं। और देखिए सर इतने दुखी, एक टीचर्स की तो डेथ भी हो गई थी, उनको टर्मिनेट किया गया है, और वो हार्ट की पेशेंट थी, उनके घर में कोई भी नहीं था ना कोई। 20 साल स्कूल में रही हैं? हाँ जी सर। बतौर एक जिम्मेदार रही हैं? जी सर। क्या माहौल है टीचर्स के साथ, कैसा व्यवहार है उनका? सर पांडे जी का तो सर अब हम ये तो क्या बता सकते हैं सर। जनरली तो बस ये था कि पांडे जी का हमारे साथ शुरू में बहुत वैसा रहा, हमारे साथ सी पॉलिटिक्स बाजी चलती रहती थी। और उसके बाद कुछ समय बाद मैंने कुछ एक्शन लेने का सोचा कि मेरे साथ मतलब ऐसे पर्सनल मैटर में मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं मेरे, तो फिर उससे बहुत समय जाकर के बाद हमारे कुछ नॉर्मल हुआ था सर। थैंक यू। क्या मैटर है, पिछले 1.5 महीने से आप खासी परेशान हैं? प्रेस वार्ता में स्कूल प्रबंधन द्वारा उत्पीड़ित किए गए अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे।